ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिला था सेबी की उस जांच को, लेकिन उस जांच को सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन उसको उस जांच को हेड कर रही थी और वहां पर उसको क्लीन चिट मिला, यानी जज जो आरोप है खुद इन्वॉल्व था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब मेरा सुधांशु जी से, राहुल जी को एक मिनट बाजू में रखते, हिंडनबर्ग को रखते, अडानी जी को रखते, सबको बाजू में रखते, एक मेरा सुधांशु जी से, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सवाल, इसका सिर्फ स्पेसिफिक जवाब दे। क्या सेबी चेयरपर्सन ने चेयरपर्सन बनने से पहले वर्तमान सरकार को यह बताया कि उनके और उनके पति के दो ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थे, वो ऑफशोर कंपनीज उनके पति के बचपन के दोस्त चला रहे थे, जिसमें जिस ग्रुप को वो इन्वेस्टिगेट करती उनका भी पैसा था और वहां से राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुई है? क्या ये खा या ना, बस ये ही सवाल है, और कोई सवाल हिंडनबर्ग से जरूरी नहीं, राहुल जी से जरूरी नहीं, मोदी जी से जरूरी नहीं है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग अगर अडानी जी पे सवाल पूछ रहा है तो मोदी जी पे अटैक कैसे हुआ? तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुआ, अगर अब जिन्होंने एडमिट किया कि हमारा उस कंपनी में शेयर था, हमारा इन्वेस्टमेंट था उन ओपेक कंपनीज में, और वहां से राउंड ट्रिपिंग हुआ है, तो क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं, और देयरफॉर सेबी की इन्वेस्टिगेशन को वापस हम रीलुक करेंगे नहीं? ये बहुत सिंपल सवाल है। राहुल जी को एक मिनट साइड में रखते, इन सवालों का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब फिर से देने पड़ेंगे क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, तो कांग्रेस पार्टी तो जवाब मांगेगी ही। नहीं, दस्तावेज है ना। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं तहसीन पूनावाला जी को। जो अभी नाविका जी आप बता रही थी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, यदि कोई फॉरवर्ड ट्रेडिंग करे, यानी 100 रुपए का शेयर मैंने खरीदा और मैं एक हफ्ते बाद बेचूंगा, मगर मुझे आज का ही दाम देना पड़ेगा, तो अगर इस बीच में दाम बढ़ गए तो कंपनी को फायदा होता, 100 का 120 रुपए हो गया, कंपनी को सिर्फ 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर दाम गिर गए और वो 50 रुपए पे चले गए तो आपको फायदा, क्योंकि कंपनी को शेयर की वैल्यू भले ही 50 हो, 100 देना पड़ेगा। ये जो हिंडनबर्ग फॉरवर्ड ट्रेडिंग करके मार्केट को प्रभावित करती, तहसीन भाई, ये विदेश में क्राइम नहीं है, भारत में क्राइम है। नहीं कि आप फॉरवर्ड सेलर हैं और आप अपने किसी एक्ट के द्वारा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, मिडिल मैन यूरोप में क्राइम नहीं है, भारत में क्राइम है, यानी दलाली जिसे कहते हैं, कि कोई बीच में ट्रेडिंग कराए। तो हिंडनबर्ग ने यह काम 2023 में भी जनवरी में किया, और इस बात को लेकर कुछ अमेरिकन कोर्ट में भी उसके ऊपर आपत्ति दर्ज हुई। अब मैं बताना चाहता हूं, विषय हिंडनबर्ग और अडानी नहीं है। इन्होंने 2023 में जब किया था तो क्या कहा, एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट है, एक पैनिक क्रिएट करना। फिर कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा खाते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि एलआईसी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है 17,000 करोड़। एसबीआई ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो ऑल टाइम हाई नहीं है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर सबसे ज्यादा, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई का आया है। अब आप आइए, एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है। तो पहले एलआईसी पर निशाना, फिर एसबीआई पर निशाना, फिर एचएएल पर निशाना, अब सेबी पर निशाना, और हर बार संसद सत्र से पहले इस प्रकार की रिपोर्ट आना। इसको लेकर मन में यह संदेह बहुत गहरा होता है कि हर बार ऐसा कोई ना कोई भारतीय आर्थिक संस्थान के ऊपर ही अटैक क्यों होता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का इतना सुरताल क्यों मिला रहता, आज से नहीं 30-40 साल पहले से। 1984 में ये यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े थे, 1987 में ये बोफोर्स के साथ खड़े थे, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ खड़े थे, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े थे, उसके बाद चेक पिस्टल वाली कंपनियों के साथ खड़े थे, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़े थे। उसने भी एक रिपोर्ट दी थी, डॉक्यूमेंट्री, तुरंत संसद सत्र से पहले। उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ खड़े थे। तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। और तहसीन भाई, ये जितने फॉरेन में डाउटफुल फॉरेन नेशनल्स आते हैं, उनका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ऑफ फर्स्ट फैमिली के साथ कैसे निकल आता है? ओटावियो क्वाट्रोची, गाइडो हेस्के, क्रिश्चियन मिशेल, ये सारे के सारे, और वॉरेन एंडरसन, ये सारे कनेक्शन क्या निकलता आते हैं? इसलिए शक होता है कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था करे। और मैं दर्शकों को एक और बात भी कह दूं, कांग्रेस इस देश में आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहती, उसका मैं एक आधार भी दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि हर फैमिली को 1-1 लाख रुपए देंगे। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 4.5% पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करें सारे दर्शक, 31 करोड़ की संख्या आती है। यानी 31 लाख करोड़ ये बांटेंगे, जबकि भारत का रेवेन्यू रिसीव 26,80,000 करोड़ है।
यानी 27 लाख से करोड़ से कम भारत की आय है और कह रहे थे 31 लाख करोड़ बांट देंगे और गरीबों को यह भरमाने में सफल हो गए। यानी आप ये समझिए कि जमीन से लेकर और स्टॉक मार्केट तक ये आर्थिक अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। अन्यथा मैं एक बात ये बता दूं, आज तक कांग्रेस ने कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ बोला हो तो बताइए। सवाल सही हमेशा उठाया है चाहे सुधांशु निजी हो त्रिवेदी जी या ने, सरकारी सवाल हो, सही वो उठाया NSE है हो, SBI क्योंकि हो। अराजकता फैलाना और ये जो तमाम विदेशी कंपनियों से कांग्रेस की सांठ गांठ कई दशकों से निकलकर सामने आ रही है, ये क्या सिर्फ एक संजोग है? नाविका जी, मैंने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा। माननीय सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें दी लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं एक लाइन उसके बाद आपकी अनुमति से कहूँगा। मेरा एक सवाल था, क्या वर्तमान सेबी चेयरपर्सन ने वर्तमान सरकार को सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले ये बताया कि उनके और उनके पति के इन्वेस्टमेंट थे एक ऑफशोर कंपनी, 2 ऑफशोर कंपनीज के अंदर जो उनके बचपन के दोस्त चलाते थे, जिसमें अडानी जी जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनका पैसा राउंड ट्रिपिंग हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है, नाविका जी आप प्लीज मुझे फैक्ट चेक करिए। इकोनॉमिक टाइम्स, सेबी शॉर्ट सेलिंग अलाउ करता है, शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट टूल है, एफएनओ स्टॉक्स एलिजिबल और इंस्टीट्यूशंस भी एलिजिबल है। बात ये नहीं है, बात शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग सेलिंग की नहीं है। शॉर्ट सेलिंग पे वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर, आपने उनका इंटरव्यू किया, उसने टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ाया। बात ये नहीं है, बात ये है राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसका क्लीन चिट मिला। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनकी कंपनी में पार्टनर था। मैं कह रहा हूं राहुल जी को एक मिनट छोड़ दीजिए, क्या सुधांशु जी को पता था कि वो थे उसमें उनका इन्वेस्टमेंट था? उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें, अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें, उन्होंने कहा है उसमें कि उन्होंने ये डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और सर तहसीन भाई, जी एक मिनट, नाविका जी, तहसीन भाई युवा और प्रबुद्ध हैं, इस तरह इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। शॉर्ट सेलिंग के दौरान आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए नहीं दिख सकते। यह क्राइम है भारत में और विदेश में क्राइम नहीं है। अगर आप शॉर्ट सेलर कंपनी है और आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जिससे मार्केट सेंटीमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, वो क्राइम है। दूसरी बात, आपने कहा सेबी के चेयरमैन के बारे में, तो आपका खुद का बयान क्या है कि 2016 में यानी आने से पहले वो, और आप क्या कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट 2023 में कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेट 2023 में हो रहा। अगर आपका भी आरोप सही माना जाए तो 2016 में जो चीज खत्म हो गई आपके हिसाब से, वो 2023 में प्रभावित हो रही है। मान्यवर, इस प्रकार के तर्क देने से बचना चाहिए। और मैंने भी एक सीधा सवाल किया है भाई। अब सुनिए, आप जिन लोगों को बोलते हैं, अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने परसों एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर थे राहुल गांधी जी, और उसमें ब्रिटिश सिटीजन लिखा हुआ है। क्यों नहीं आपने कहा जांच होनी चाहिए? बोलिए साहब, हम नहीं कह रहे कि सच है, जांच होनी चाहिए, वो तो आज नहीं होनी चाहिए।